हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही शानदार ऑफिशियल ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। और एक खबर किससे रिलेटेड है? बहुत ही बड़ी दिग्गज कंपनी जो जस्ट अभी अभी हम लोग को लिस्ट होते हुए देखने को मिल चुकी है, टाटा टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। टीसीएस का आईपीओ 2004 में आया था। उसके बाद टाटा टेक का आईपीओ लगभग हम कह सकते हैं 20 साल के बाद हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। एंड बहुत ही शानदार ये आईपीओ देखने को मिला था। मतलब जिनको ये आईपीओ लगा उनका तो पैसा डबल होते हुए देखने को मिला। जिनको आईपीओ नहीं लगा तो उन्होंने ओपन मार्केट में जल्दबाजी में इसको खरीदने की कोशिश की। बहुत सारे लोगों ने इसको 1400 के लेवल पे भी यहाँ पे खरीदा है। बट फिर भी अगर देखा गया तो उनका पैसा डूबेगा नहीं अगर वो लॉन्ग टर्म में अगर प्रॉपरली इस कंपनी में बने रहे, तो बिकॉज कंपनी में काबिलियत है। एनीवेज, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो नेट 4.25% की तेज़ी देखने को मिली। एक्चुअल में तेज़ी 7% से भी ऊपर चली गई थी। ऑब्वियसली कोई ना कोई खबर है। एंड सिर्फ खबर ऐसी नहीं है, जैसे मैं बहुत बार कहता हूँ बाकी लोग न्यूज़ पढ़ते हैं, आपने हमेशा बिटवीन द लाइन्स आपको पढ़ना यहाँ पे आना चाहिए। तभी जाके आपको बहुत सारी चीज़ें भविष्य में क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ की जो मैं बार बार बात करता हूँ, वो आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगी। एंड इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो एक लेसन भी आप लोगों को लर्न करने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। तो वो कौन सा, उसके ऊपर हम लोग बाद में यहाँ पे आ ही जाएंगे। बट पहले फॉर्मेलिटीज़ कर लेते हैं। मतलब क्या है, तो खबर को यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज़ का शेयर भागा ऑन टाई अप विथ BMW ग्रुप। अभी BMW क्या है भाई, मुझे तो बताने की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं, ठीक है। अगर फिर भी किसी को नहीं पता है तो भाई लग्जरी गाड़ी तो आप लोगों ने सुना ही होगा, मर्सिडीज़, BMW, ऑडी। हाँ, उसी की बात यहाँ पे हो रही है। उन्हीं के साथ उन्होंने यहाँ पे टाई अप किया है। तो एग्जैक्टली थोड़ा सा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। टाई अप मतलब क्या है, तो जॉइंट वेंचर फॉर्म होते हुए देखने को मिलेगा। मतलब टाटा टेक्नोलॉजी यहाँ पे कुछ स्टेक, एक नई, मतलब एक आप ऐसा भी समझ सकते हो कि एक नई कंपनी बनेगी जहाँ पे टाटा टेक आपको देखने को मिलेगा एंड BMW भी देखने को मिलेगा। अभी वो कितना कितना स्टेक रहेगा वो देख लेंगे हम लोग। इसी को तो जॉइंट वेंचर कहते हैं। एंड एक उनका पर्पस होता है, तो वो पर्पस क्या है, तो आप देख सकते हैं आगे लिखा है फॉर डेवलपिंग ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर। ठीक है, मतलब एक सॉफ्टवेयर यहाँ पे वो रेडी करेंगे। यहाँ पे टाटा भी आएंगे, BMW आएंगे। ये नया जॉइंट वेंचर या फिर कंपनी रहेगी, वो क्या करेगी, एक ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर बनाएगी और वो सॉफ्टवेयर गाड़ी के अंदर इस्तेमाल होगा। इसी को थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में जानने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये बातें ब्रीफली बताएं कि ये वेंचर मतलब जॉइंट वेंचर की बात हो रही है। विल डेवलप ऑटोमेटिव सॉफ्टवेयर, ओके, फॉर ऑटोमेटेड ड्राइविंग एंड द डैशबोर्ड सिस्टम अमॉन्ग द अदर फीचर्स। टाटा टेक्नोलॉजीज ने ये बात एक्सचेंज को बताई, मतलब ये ऑफिशियल खबर है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ये डिस्क्लोजर नहीं दिया गया है कि ये जो एग्रीमेंट है कि मतलब कितना फाइनेंशियली, मतलब वो डिटेल प्रोवाइड नहीं किए गए हैं कि कितने करोड़ की ये डील देखने को मिल रही है। बट जैसे मैंने आपको कहा कि ये जॉइंट वेंचर है ना, तो ये जॉइंट वेंचर में कितने की पार्टनरशिप है, तो आप दोनों देख सकते हो 50% स्टेक दोनों। ये देखिए, नई एक कंपनी यहाँ पे फॉर्म हो जाती है। टाटा टेक 50% होल्ड करेगा स्टेक, BMW 50% स्टेक होल्ड करेगा, और जो भी उसका आउटकम निकलेगा वो यहाँ पे अपने अपने बिजनेस में अच्छी तरीके से इस्तेमाल करने यहाँ पे वाले हैं। वैसे तो देखा गया टाटा टेक्नोलॉजी ऑलरेडी इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है, सारी चीज़ें टाटा मोटर, जैगवार एंड लैंड रोवर में तो इस्तेमाल यहाँ पे करते ही है। इसी का बेनिफिट अभी BMW भी यहाँ पे उठाना चाह रहे हैं। अगर देखा गया दोस्तों, तो ये जो नई कंपनी मतलब मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो एक जॉइंट वेंचर बनेगा करके, ठीक है, दोनों ने पैसा यहाँ पे डाला। समझ लो हमारे एक कंपनी का नाम ले लो, कंपनी मतलब SM किसी का नाम ले लो, ये नाम उन्होंने दिया। अभी इससे रिलेटेड ये जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है ना, तो वो यहाँ पे अगर देखा गया तो कहाँ पे इस्तेमाल होगा, तो BMW ने कहा है कि उनके जो प्रीमियम गाड़ियाँ रहती है इसके अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड ये सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक पॉइंट उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर मतलब इससे क्या होगा, इनको पैसे मिलेंगे, रेवेन्यू शेयरिंग यहाँ पे होती हुई देखने को मिलेगी। तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। वैसे तो है BMW ग्रुप जो गाड़ियाँ बनाती है वो प्रीमियम ही होती है, बट इनमें भी जो एकदम अपर क्लास प्रीमियम हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही कॉस्टली, इसमें सॉफ्टवेयर इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा। ये पॉइंट उन्होंने सामने रखा हुआ है। देन अगर हम लोग इनके नेक्स्ट प्लान की बात करें कि आगे ये क्या करने वाले हैं, ये नए नए ऐसे ही हब बनाने वाले, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड IT हब्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आपको पुणे में सेटअप होते हुए देखने को मिलेगा, बेंगलुरु में सेटअप होते हुए देखने को मिलेगा, चेन्नई में सेटअप होते हुए देखने को मिलेगा। चेन्नई में तो ऑलरेडी है, ठीक है। एंड ये दोनों मिलकर ऑटो सेक्टर से रिलेटेड हम लोगों को ये काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड प्लस BMW ने ये भी कहा है कि इनका जो ग्लोबल लेवल पे प्रेजेंस जितने भी देखने को मिल रहे हैं, जहाँ जहाँ पे इस्तेमाल ये चीज़ें यहाँ पे होती है, वहाँ पे ये जो नई जॉइंट वेंचर जो उन्होंने फॉर्म यहाँ पे की है, इससे रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, वो उस पूरे ग्लोबल लेवल पे इसका यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। ये पॉइंट भी आप लोगों को पता यहाँ पे होना चाहिए। BMW ने ये भी कहा है कि उनका एक जो प्लांट है वो कुछ चेन्नई में हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो वहाँ से तो इसकी शुरुआत भी वो यहाँ पे करने वाले हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड वियतनाम की अगर हम लोग बात करें,
ठीक है। ये थोड़ा सा पीछे हम लोग चले जाएंगे तो विनफास्ट आप सभी लोगों को पता है, ये भी ऑटो सेक्टर से ही जुड़ी हुई कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। एंड टाटा टेक की बात करें, टाटा ग्रुप की अगर हम लोग बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, तो ऑलरेडी इनके साथ हम लोग को काफ़ी सारे डील्स अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिल चुके हैं। टाटा मोटर, जैगवार एंड लैंड रोवर की बात करें, सो ये पूरा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का इकोसिस्टम हम लोग को डेवलप होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसी चीज़ के चलते इनको काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट हम लोग को मिलते हुए देखने को मिलने वाला है। प्लस टाटा टेक्नोलॉजी की बात करें तो उन्होंने यहाँ पे पिछले Q3 की बात करें तो वहाँ पे 4 ग्लोबल ऑटोमेटिव OEM डील्स भी यहाँ पे जीते थे। सो बताने का ओवरऑल मतलब बोलते हैं ना, कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में ग्लोबल लेवल पे हम लोग को ज़बरदस्त काम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप अच्छे कंपनीज़ के साथ रहोगे तो आपको अच्छे खासी इस प्रकार की खबरें, डील्स की सुनने को देखने को मिल जाएगी। आज BMW के साथ डील है, कल किसी और के साथ भी डील हो सकती है। तो ये भी पॉइंट हम लोग को सीखने को और देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इसी चीज़ के चलते टाटा टेक्नोलॉजीज़ में हम लोग को बहुत शानदार तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो वापस ये 1000 के ऊपर अभी हम लोग को 1000 मतलब आज भी ओपन भी 1000 के ऊपर ही यहाँ पे हुआ था, 1000 से ही रिलेटेड चल रहा था, बट एक अच्छी तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। सो ये पॉइंट हम लोग को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। देन जो इंपॉर्टेंट लेसन हम लोगों ने क्या लर्न किया है इसके ऊपर हम लोग आ जाएंगे, बट एज यूजुअल पहले तो बैलेंस शीट देख लेते हैं। ये तो मैं बार बार इसको कवर करता ही हूँ। अगर आप किसी भी कंपनी में निवेश कर रहे हो एंड अगर आप बैलेंस शीट देखते नहीं हो, बुरा मत मानना, बट मैं बोल देता हूँ हमेशा, भाई आप तुक्केबाजी कर रहे हो। बैलेंस शीट देखनी होती है भाई, ये चीज़ें टाइम पास के लिए नहीं बनाई हुई है, ये हम जैसे इन्वेस्टर के लिए ही बनाई हुई है, ठीक है। हाँ, ये एक बहुत ही जेन्युइन सवाल कमेंट सेक्शन में पूछा जाता है। सर हम लोगों ने इसके पहले भी देखा है, बहुत सारे कंपनीज़ में फ्रॉड भी होते हैं, फेक नंबर्स दिखाते हैं। अभी सच बोलूँ तो भाई वो तो 1% रिस्क रहता ही है। मैं आप लोगों को कोई झूठी बातें नहीं बोलना चाहूँगा, वो रिस्क लेके हमें चलना ही पड़ता है। आपकी बातें एकदम जेन्युइन है, 100% सच है, 100 क्या 200% सच है कि हम कैसे भरोसा रखें, क्योंकि इसके पहले भी बैलेंस शीट, PNL, चलो ये तो टाटा ग्रुप है यार, ये तो चलो छूट गए हम लोग, यहाँ पे कोई चिंता की बात नहीं है। बट बाकी ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि बैलेंस शीट या फिर PNL की बात करें, फेक नंबर्स दिखाते हैं करके, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो हम कैसे भरोसा करें करके। सो वो रिस्क रहता ही है सर, मैं बहुत बार आप लोगों को बोल चुका, शेयर मार्केट है ही वैसा, ठीक है, तो वो रहेगा ही रहेगा। सो वो मतलब क्या बोले, अभी उतना देख कर यहाँ पे चलना पड़ता है, चीज़ों को मैच करके ही चलना पड़ता है। सो वो एक पॉइंट है यहाँ पे रहता ही रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो चलो इसी बैलेंस शीट को पढ़ लेते हैं। RNS की बात करें 600 करोड़, देन 695, 800, फिर 700, फिर 915 करोड़ के रिजर्व्स फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। देन अगर हम लोग बात करेंगे LTB बोले तो लॉन्ग टर्म बोरिंग कितना है, पहले भी जीरो था, अभी भी जीरो है। शॉर्ट टर्म बोरिंग भी देखेंगे, लेटेस्ट जीरो ही है, इसके पहले भी जीरो था, वाह बहुत अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी वाले कंपनीज दोस्तों, उनको एज सच खास कोई कर्जे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। एंड वही एक चीज़ हम लोग को बार बार प्रूव होते हुए देखने को मिल जाती है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें, 70 करोड़ के आसपास का कैश भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो एक मिड साइज़ की बैलेंस शीट वाली कंपनी, मतलब जैसी होनी चाहिए वैसे ही, इनफैक्ट बहुत अच्छी है। 44,000 करोड़ का मार्केट कैप टाटा टेक का फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग, आपको पता ही है ना, जल्दबाजी वाले बहुत सारे लोग होते हैं। सो जहाँ पे आप जल्दबाजी करोगे, मार्केट आपको अच्छी तरीके से मतलब पिटाई करेगा आपकी। जहाँ पे बहुत काम, पेशेंस, ऐसे जो इन्वेस्टर होते हैं जो प्रॉपरली स्टडी करते हैं, जिनको पता है कि कंपनी ग्रो करने के लिए टाइम लगता है, वो अच्छे रिटर्न्स कमाते हैं। और जो एकदम पॉपकॉर्न की तरह उछलते रहते, अरे बाप रे आज भागा चलो खरीदे क्या, वैसे वापस गिर के मान लो 900 आ गया, अरे बाप रे हम तो फंस गए, कोई फ़ायदा नहीं भाई। आप फ्रस्ट्रेट होते रहोगे, रोज़ देखते रहोगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको एकदम विजन एकदम आपका लंबा होना चाहिए भाई, कि ये कंपनी नेक्स्ट 5 साल में, नेक्स्ट 10 साल में कितनी बड़ी हो सकती है। वरना ऐसे रोज़ के तो देखा गया तो प्लस माइनस तो एक शेयर मार्केट का एक नॉर्मल सांस लेने की ही प्रक्रिया है, ठीक है। सो ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। देन बाकी की अगर हम लोग बात करें, क्वार्टरली नंबर्स, पिछले टाइम भी क्वार्टरली नंबर्स हम लोगों ने देखे थे, ठीक है, हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे, ठीक है। देन नेट प्रॉफिट भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है, नेट प्रॉफिट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। इस वक्त भी आएंगे, हर वक्त आएंगे, नॉट अ बिग डील। एंड इन्वेस्टर भी अगर देखा गया तो टाटा ग्रुप की कंपनी, चिंता की बात नहीं है, प्रमोटर के पास ही मैक्सिमम शेयर रहेंगे। इंस्टीट्यूशंस केवल 4.5% है, बाकी पब्लिक के पास ही होल्डिंग देखने को मिल रही है। अभी आ जाते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या लेसन लर्न किया हम लोगों ने, जो मैं ऑलरेडी बहुत सारी ये सारी चीज़ें मैं बोल चुका हूँ और यही चीज़ें रिपीट होंगी। कौन सा लेसन लर्न किया है कि हाँ, अब अच्छी कंपनीज में जाओगे तो अच्छी खबरें आपको सुनने को देखने को मिलेगी। अब खराब कंपनी में जाओगे तो आपको यही सुनने को आएगा, भाई इधर रेस्ट्रिक्शन आ गया, चलो इधर कोर्ट का नोटिस आ गया, ठीक है, या फिर ये कंपनी अभी बंद होने जा रही है, यहाँ पे प्रमोटर भाग गए, ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई। आप खराब कंपनी में जाओगे यही होगा, और आप अच्छे कंपनीज में जाओगे, अच्छे बिजनेस वाली कंपनी, इसके साथ डील हो गई, कल कोई और कंपनी का नाम आएगा उसके साथ टाइप हो गया, जॉइंट वेंचर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, कंपनी के नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, कंपनी ने और नए क्लाइंट्स जोड़ लिया। अभी टाटा ग्रुप को तो भाई
मतलब बोलते हैं ना BMW के साथ डील की, अच्छी बात है, बट ठीक है, ऑलरेडी उनका नाम बहुत दुनिया भर में फैला हुआ है। बट दूसरी कोई छोटी कंपनी होगी, उसको अगर ऐसे ऐसे बड़े बड़े क्लाइंट्स मिले तो भाई वो तो मतलब स्टॉक रॉकेट ही बन जाएगा। तो ये चीज़ें हम लोग को सीखने को और देखने को मिल जाती है, जो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अच्छे कंपनीज़ के साथ जाओगे, अच्छी खबरें आपको सुनने को देखने को मिलेगी। अभी इसमें भी एक जेन्युइन सवाल हमेशा जो पूछा ही जाता है, कुछ लोग परेशान भी होते हैं, सर अभी बता के क्या फ़ायदा, पहले क्यों नहीं बताया? अरे भाई पहले कोई कैसे बताएगा? अगर मान लो टाटा टेक भविष्य में किसी कंपनी के साथ डील करेगी 2027 में, आप कैसे बता सकते हो? नहीं बता सकते। और इसको इनसाइडर ट्रेडिंग भी बोलते हैं। और ये चीज़ें जितना हो सके जल्दी सीख लो। मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर इधर ही फंसे हुए हैं कि उनको लगता है कि पहले, एक दिन पहले, 1 घंटे पहले उनको आके कोई बताएगा भाई डील होने वाली है, खरीद लो, स्टॉक रॉकेट बनेगा, वो प्रॉफिट कमाएंगे और मज़े मारेंगे। नहीं, अगर पता भी है भाई, इसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं, इलीगल होता है ये। और कोई आके आपको ऐसा टेलीग्राम भेजने वाला नहीं है। तो यही लेसन मैंने बार बार आप लोगों को सिखाया है कि इन चीज़ों का अगर आपको फ़ायदा उठाना है, आपको पोटेंशियली जिनके बिजनेस अच्छे हैं उनको चुनना आपको आना चाहिए, तो ही आपको इस प्रकार की खबरें सुनने को और देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे रहता है। अभी आपको क्या लगता है कि यहाँ पे BMW के साथ डील हो गया खत्म? अरे आएंगे भविष्य में और ऐसे 4-5 कंपनियां ग्रुप के साथ इनके डील्स होने वाले हैं। वो कौन से रहेंगे वी डोंट नो, बट हाँ वो काबिलियत है इनमें। अच्छे कंपनीज में जाओगे, ये पोटेंशियल काबिलियत इनमें होती है, तो इस प्रकार के वो डील्स लेकर आते हैं। और फिर स्टॉक क्या होता है, भागता है। फिर डील लेकर आते हैं, स्टॉक आता है, भागता है। अच्छे नंबर्स आ गए सडनली तो स्टॉक भागता है। अब खराब कंपनी में जाओगे, काहे का डील, कुछ मिलेगा ही नहीं। ठीक है, खराब ही खबरें आती रहेंगी, स्टॉक ऐसे खबर आ गई, गिर गया गिर गया गिर गया। तो ये लेसन आपके मतलब बोलते हैं ना एकदम जहन में अगर घुस गया, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छे कंपनीज में क्यों जाके निवेश करके रखना चाहिए। एंड जिस प्रकार से इस प्रकार की खबरें आ जाती है, स्टॉक अच्छी तरीके से लॉन्ग टर्म में भाई आपको फ़ायदा दे ही देता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चीज़ें कुछ सीखने को मिली होगी। आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।